विपिन जी, आखिर मनीष सिसोदिया की यात्रा पर इतना बवाल क्यों मच रहा है? अगर वो बाहर आए हैं, कोर्ट की इजाजत के हिसाब से ही चल रहे होंगे, जाहिर सी बात है। और अगर इजाजत नहीं होती तो वो यात्रा और इस तरह के सियासी कार्यक्रमों में नहीं शिरकत करते। और अगर चुनाव को लेकर के उन्हें जो समय मिला है या जिस भी तरीके से वो बाहर आए हैं, जब तक है बाहर, आगे का क्या है अभी पता नहीं है, लेकिन इस यात्रा पर बवाल क्यों? ये स्वाभाविक है क्योंकि राजनीति में जो भी आपके सामने होता है और तो आप कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। ये बात सब पे लागू होती है, कांग्रेस पे लागू होती है, भाजपा पे होती है, आम आदमी पार्टी पे होती है। अब आप आम आदमी पार्टी को लीजिए, अगर ये वो आरोप लगा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की पदयात्रा पे बवाल मचा हुआ है, तो वहां पर केंद्र में किसकी सरकार है, तो वहां पर आए दिन कोई ना कोई कमी पेशी निकालते रहते हैं। तो ये बात स्वाभाविक है राजनीति में, तो कोई ये नई बात नहीं है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों के दृष्टिकोण से कुछ बोलना चाहूंगा, क्योंकि देखिए समझने की आवश्यकता है कि दिल्ली कितनी बेहतरीन केस स्टडी है। मैं दिल्ली की जनता सही मायने में बधाई के पात्र है, हर एक दिल्ली वासी नागरिक, कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो स्पष्ट बहुमत उनका बिल्कुल उनका जो रुख है बिल्कुल साफ होता है कि स्पष्ट बहुमत भाजपा को देना है। और जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, राज्य चुनाव, पूर्ण राज्य का ओहदा तो मिला नहीं हुआ दिल्ली को, तो यहां पर विधानसभा के चुनावों में पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत आम आदमी पार्टी को। तो इसके मायने क्या है? इसका मतलब है कोई टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है। जनता जनार्दन को पता है कि यहां पर किस पे भरोसा जताना है, कि विधानसभा जो राज्य स्तर पे जो काम होने हैं उन पे यहां पर भरोसा जताया जाता है आम आदमी पार्टी पे। लोकसभा जो बड़े मुद्दे हैं वहां पर वो अपना भरोसा जताते हैं भाजपा पे, जो कायम है। आप देखें 2014 में, 2019 में, अब 2024 में। तो यहां पर अब ये मुकाबला दिलचस्प इसलिए हो जाता है कि जो चुनाव है अगले वर्ष, तो वहां पर ये त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। कहने को त्रिकोणीय मुकाबला पहले भी था, लेकिन ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस ने अपना खाता तक नहीं खोला था। और ये वही कांग्रेस पार्टी है। जब आप विधानसभा जाते थे पहले 1998 से लेकर 2013, वो दृश्य देखते ही बनता था, जहां नजर जाती थी कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। और जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह थे, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुए, जैसे बैट्समैन कहते हैं क्रिकेट में कि डक पे आउट हो गया, तो वही है कांग्रेस का हाल। लेकिन इस समय क्योंकि कांग्रेस को एक नई उम्मीद की किरण मिली है 2024 के चुनावों के परिणाम से, तो यहां पर वो एक ये मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट हो गया है जो विधानसभा का चुनाव है दिल्ली का। तो यहां पर बड़ा दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि भाजपा अभी अपने 7 सीटें निकाल के आए हैं लोकसभा की, तो वो उनका भी आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। और अगर हम कांग्रेस की बात करें, उनका आत्मविश्वास भी 7वें आसमान पर होगा। मैं आपकी इसी बात को थोड़ा और लार्जर प्रोस्पेक्ट ले जाऊंगा। आपने पहले हमें समझाया भी कि दिल्ली की जनता का मैंडेट क्या होता है, बड़ा क्लियर होता है। सेंट्रल इलेक्शन हो तो क्या करना है, स्टेट इलेक्शन हो अगर तब क्या करना है।